गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह का बदलाव अब गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। साथ ही रेरा आने से गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से फायदा हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए देने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ एस्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम धरातल पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट या रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का इन दिनों मिजाज किस तरीके का है। इस शो में आज हमारे साथ मेहमान हैं मनीष वर्मा। कौन है मनीष वर्मा, क्या है इनकी प्रोफाइल और क्या कुछ कहता है इनका रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस, खुद हम उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचे। साथ ही अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं और हमारे शो ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अब मनीष वर्मा की जुबानी इनकी प्रोफाइल, इनका एक्सपीरियंस, इनके काम करने का तरीका और किस तरीके से गुरुग्राम में डेवलपमेंट हो सकती है वो जानते हैं। मेरा नाम मनीष वर्मा है और मैं क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ और सन 2000 से मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में हूँ। मैं अकाउंट्स फील्ड में प्रोफेशनल रहा हूँ और मेरे ब्रदर और ये कंपनी जिसमें मैं एसोसिएटेड हूँ ये 1965 से रियल एस्टेट में काम कर रही है। तो 1965 से लेकर इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम। दे हैड वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और मैं अपने प्रोफेशन के सिलसिले में जब गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि गुड़गांव में रियल एस्टेट इज़ गोइंग टू बूम अ लॉट और मुझे अपना फ्यूचर इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दिखाई देने लगा। आई ज्वाइन दिस फैमिली कंपनी और ये ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी साउथ दिल्ली से, लेकिन साउथ दिल्ली के बाद जब गुड़गांव डीएलएफ ने स्टार्ट किया साउथ दिल्ली और ये अंसल्स ने गुड़गांव में आके काम करना स्टार्ट किया तो गुड़गांव धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो गया और हमें लगा कि ये सही समय है हम अपनी फील्ड को चेंज करने के लिए। देन आई प्लान कि भाई आई शुड मूव टू दिस अकाउंटेंसी फील्ड टू रियल एस्टेट फील्ड और we were working as a underwriter with both the companies, both senior companies means like Ansals and DLF in beginning. Later we start our own investment and start making our own building independent houses and we are exclusively dealing in private colonies. मोर स्पेसिफिकली जिसे कहें कि डीएलएफ की सभी कॉलोनीज़ में हम लोग एक्सक्लूसिवली डील करते हैं और अंसल्स, साउथ सिटी, सन सिटी, पुराना गुड़गांव के 57 सेक्टर तक के बीच में जितने भी कॉलोनीज़ डेवलप हुई हैं उस सारे सेगमेंट में हम लोग सेल, परचेज़, रीसेल और इस सभी काम को पिछले तकरीबन 1995 से गुड़गांव में कर रहे हैं और 1965 से दिल्ली में कर रहे हैं। हम सन 2000 की अगर बात करें तो गुड़गांव उतना डेवलप नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लगभग ज़ीरो। देयर वाज नो गोल्फ कोर्स रोड, नो NH8 और एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी की कनेक्टिविटी भी बहुत पुअर थी। कॉलोनीज़ का अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम था और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी लो, तो RW भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी। हमारे लिए बड़ी तकलीफ होती थी, डीएलएफ से लेकर सन सिटी तक ही पहुंचना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था और साउथ दिल्ली मेहरौली गुड़गांव रोड भी सिंगल रोड थी। मेट्रो वाज नॉट वर्किंग। मेट्रो मतलब तभी कुछ स्टार्ट उसका होना शुरू हुआ, तो ये सभी एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलप नहीं थे। परेशानी सबसे बड़ी यही थी कि कस्टमर को ये कन्विंस करना कि गुड़गांव भविष्य है, उस समय में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, जो कि आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भारतवर्ष में ही कोई नहीं जानता था, तो गुड़गांव का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता।
जब आईटी का बूम गुड़गांव में आया और उसके बाद जो गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ वो फिर पूरी दुनिया जानती है। आप यहाँ से लेकर अमेरिका कहीं भी चले जाएं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गुड़गांव कहाँ है। एवरीबडी नोज अबाउट गुड़गांव नाउ। परेशानियाँ बहुत सारी रहीं, पर टाइम के साथ साथ वो चीज़ें चेंज होती चली गई। अगर आज की बात करें और आज से 20 साल पुरानी बात करें तो इसमें बहुत फ़र्क आ गया है। 20 साल पहले ये स्थितियाँ नहीं थी। आज आप देखिए गोल्फ कोर्स रोड इतनी अच्छी बन चुकी है कि यू कैन रन किलोमीटर्स इन मिनट्स। और द्वारका एक्सप्रेस वे सपोज टू ओपन इन अनदर, मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर शायद वो खुल जाएगा। तो गुड़गांव का वो वाला पार्ट जो कटा हुआ रहता था पूरे नए डेवलपमेंट से इज़ आल्सो अंडर डेवलपमेंट। और एक्सटेंडेड गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड, नया सोना एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, everything now there is no need to say कि गुड़गांव में किसी तरह की डेवलपमेंट में कोई इशू है या गुड़गांव को किसी को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गुड़गांव। मार्केट मीन्स अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें कि मार्केट में इन्वेस्टर को क्या रिटर्न मिल रहा है, तो उस हिसाब से गुड़गांव इज़ ऑलवेज नंबर 1 प्रेफरेंस फॉर एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टर, वेदर ही इज़ हैविंग ए स्मॉल बजट और ही हैव ए वेरी लार्ज क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट। हर इन्वेस्टमेंट वाले को गुड़गांव में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और मैं समझता हूं कि मार्केट की अगर बात कहें तो मार्केट सी द अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड इन गुड़गांव। नाउ गुड़गांव इज़ 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस विच वेयर इट हैज़ स्टार्टेड। हम जब DLF में आए तो मुश्किल से यहाँ से राजीव चौक तक ही कुछ डेवलपमेंट हुआ करती थी। अभी सोना मानेसर तक, इधर सोना तक, और आप समझिए कि सेक्टर 106, 112 और द्वारका तक पहुँच गया। तो मार्केट इज़ वेरी गुड एंड ऑन एवरी इन्वेस्टमेंट, फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, सिंगल बेडरूम हाउस टू ए multi-millionaire, billionaire, everybody who is investing in Gurgaon is getting a very good return. So as far as return is concerned, it is very good. Now the question number 2, what is the effect of RERA? See, RERA made a lot of changes in the concept of, in mind concept of builder as well as investor. See, now investor is feeling very safe when he is investing with a builder, and he is sure that some government, some authority is there who can monitor or watch his interest. When he is investing with a builder, and he is sure that some government, some authority is there who can monitor or watch his interest. I have seen so many people who they were under dispute with the builders, and HERA, and you can say RERA, Haryana it is HERA. HERA has given a very good response to them, and I know various people who get their money returned from the builder, where builder was trying to suck their money. तो ये थे हमारे साथ मनीष वर्मा, जिन्होंने अपने और अपनी कंपनी के साथ गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम जानकारी दी। अगले शुक्रवार शाम 4 बजे हम फिर से आपके साथ होंगे एक नए मेहमान के साथ, और कोशिश करेंगे कि तमाम रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको अपनी इस खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए दे सकें। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। धन्यवाद।